हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 के एपिसोड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोन अपनी कल्टीवेशन की मदद से एक स्पिरिचुअल फायर को गेन कर लेता है। उधर मिस्टर डाउ और शाओयान की पावर भी बढ़ जाती है। अब ये लोग अपनी पावर अप करने के बाद में यहाँ से डागुई सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। डागुई सिटी में वो टेंगली से कहता है कि तुम्हारा दोस्त आया है, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे। इस पर टेंगली और उसकी गैंग बाहर आती है। इधर एल्डर हुआगू कहता है कि मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा और उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें इन दोनों के बीच में कुछ फाइट भी देखने को मिलती है, लेकिन लिंगडोन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना ही उनको हरा देता है। अब वो बहुत ही ज्यादा पिट जाने के बाद में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर वो फॉर्मेशन की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने हेवनली ड्रैगन स्पीयर की मदद से उस फॉर्मेशन के अटैक को ब्रेक कर देता है। अब वहीं वहां पर अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें से एक हाफ स्टेफ मैनिफेस्टेशन रेल्म का बंदा निकलता है और इसके साथ ही हमारा न्यू एपिसोड शुरू होता है। न्यू एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर काउजेंग, जो कि हाफ स्टेफ मैनिफेस्टेशन रेल्म का बंदा है, वो लिंगडोन से पूछता है कि तुम हो कौन लड़के। इस पर तेंगली कूदते हुए आता है और बताता है, अंकल काउजेंग, ये लिंगडोन है। इसने हमारे सेक्ट को काफी परेशान किया है और इसने हमारे सेक्ट का एक हाई लेवल टेलिस्मैन भी चुरा रखा है। इसे सुनकर वो कहते हैं कि लगता है कि थोड़े सालों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस एरिया में। इधर एल्डर हुआगू कहता है कि एल्डर, इसने सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं मारा बल्कि मुझे भी काफी घायल इंजर कर दिया है, इसलिए आपको मेरा बदला लेना ही होगा। अब ये सुनकर वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वीक होगे। तुम जैसे कमजोर आदमी का यिन परफेक्ट सेक्ट में होने से मतलब ही क्या है। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लूं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा। अब वो टेंगली से कहता है कि इस लड़के को मैं हैंडल कर लूंगा और उससे भिड़ने के लिए चला जाता है। इधर डीमन सेक्ट का लीडर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि काउजिन, जो कि यिन पपेट सेक्ट का सबसे भयानक आदमी माना जाता है, वो डागुई सिटी में अवेलेबल होगा। अब प्रिंसेस पूछती है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना क्यों नहीं। इस पर उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि काउजेन यिन पपेट सेक्ट का सबसे ज़्यादा क्रूल बंदा है। इसने बहुत ज़्यादा खराब काम कर रखे हैं। पहले इसने एक सेक्ट को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था, वो भी अपने ही हाथों से। इसलिए इसे द बचर के नाम से जाना जाने लगा। इस बार लगता है लिंगडोन खतरे में है। मिस्टर डाउ लिंगडोन से कहता है कि तुम इसके मैच नहीं हो, तुम्हें यहाँ से भागने का मौका ढूंढना होगा। अब इस बंदे को देख के उसे लिंग लॉन्गटियान की याद आती है, क्योंकि वो भी इसी की तरह हाफ स्टेफ मैनिफेस्टेशन रेल में है। अब वो सोचता है कि मुझे देखना पड़ेगा ये कितना स्ट्रांग है। अब वो शाओयान को पीछे जानने के लिए कहते हुए अपनी लड़ाई के लिए तैयार होता है। उधर वो लड़का कहता है कि बॉय, तुम अपने सारे ट्रिक्स को यूज़ कर लो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। कभी ये उस पर भारी पड़ता है, कभी वो उस पर भारी पड़ता है। लेकिन डीमन सेक्ट का लीडर भी ये देख के हैरान हो जाता है कि लिंग लोंग इस बंदे के सामने इतनी देर तक टिक सकता है। अब वो सब तो चल ही रहा था, लेकिन वो कहता है कि चाहे जो भी हो, इसकी रेल्म उस बंदे के सामने काफ़ी छोटी है, क्योंकि ची रिफाइनर लेवल पे होने के बाद में वो हाफ स्टेफ मैनिफेस्टेशन रन के बंदे के साथ इतनी देर तक लड़ा, वो बहुत बड़ी बात है। अब वो नहीं लड़ सकता ज़्यादा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग डोंग अपनी क्रिएशन रेल्म वाली टेक्निक को एक्टिवेट करता है और जिसकी मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिसे वो हाफ स्टेफ मैनिफेस्टेशन रेल्म का बंदा भी नहीं रोक पाता है। अब वो अपना जितना चाहे जोर लगा ले, फिर भी उसे ना रोकने के बाद में ज़मीन में धंस जाता है। इधर टेंगले वगैरह भी सब दूर फेंके जाते हैं। सब ये अटैक को देखकर ची रिफाइनमेंट स्टेज का बंदा इतना बड़ा अटैक कैसा कर सकता है। ये मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। इधर मिस्टर जाओ लिंगडोन से कहते हैं कि चलो बेटा, बहुत हुआ, अब अपने काम पे लग जाओ जो ज़रूरी है। जिसके बाद वो टेंगली के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, तो चलो मेरे साथ। और वो उसे पकड़ के शाओयान के ऊपर फेंक देता है और जाने लगता है। इधर अंकल काउजन कहता है कि रुक बेटा, कहाँ जा रहा है, मैं भी तो हूँ। इस पर वो कहता है कि लगता है काफ़ी फॉर्मिडेबल बंदा है, फिर भी जो भी हो, मैं तो आज के लिए चला, मुझे जाने दो भाई, मैं तुमसे कभी और मिलूंगा। और ये सब कहते हुए वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर डीमन सेक्ट का लीडर भी कहता है कि लिंगडोन ने इस सेक्ट का काफ़ी तबाही मचा रखी है, ये हमारी सेक्ट के लिए एक चांस भी हो सकता है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगली को बांध कर रखा है। वो कहता है कि तुम मुझे जाने दो, वरना तुम पपेट सेक्ट को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दोगे। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सेक्ट के बंदे को मार के पहले इसे ऑफेंड नहीं किया था क्या। इस पर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ी हस्ती हूँ सेक्ट में, तुमने मुझे ऑफेंड किया तो वो बहुत अलग बात है। इस पर वो कहता है कि तुम रहने दो भाई, मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारे सेक्ट की थोड़ी जानकारी चाहिए, तो तुम चुपचाप दे दो। इस टेंगले कहता है कि ऐसा तुम सोचना भी मत। ये सुनकर उसकी शाओयान वहाँ जम के पिटाई करता है।
टेंगली कहता है कि अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम मुझे मार दो। लिंगडन कहता है कि ऐसी कई सारी टेक्निक्स अवेलेबल है मेरे पास जिससे मैं तुम्हारी मेमोरी को चेक कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर तुम पागल हो जाओ तो मुझे कुछ मत कहना भाई। अब ये सुनते ही टैंगली की तो फट जाती है और कहता है कि भाई पूछ लो क्या पूछना है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। लिंगडन पूछता है कि जब लास्ट टाइम एंशिएंट मोन्यूमेंट ओपन हुआ था तो तुम्हारे यिन पपेट सेक्ट ने कोई ट्रेजर हासिल किया था। अब मुझे बताओ तुम वो ट्रेजर क्या था और कहाँ पर है। अब ये सब सुनकर तो टैंगली की बोलती बंद हो गई, लेकिन लिंगडन उसके सोल के ऊपर अटैक कर और उसके सोल को सर्च करने लगता है। अब टैंगली बोलता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, तुम छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, भारी मिस्टेक हो गया साहब। हाँ, मेरे फादर ने काफ़ी मिस्टीरियस ट्रेजर को ऑब्टेन किया था लास्ट टाइम ट्रिप पर। अब लिंगडन पूछता है कि वो कहाँ पर है। अब ये बताता है कि वो यिन पपेट सिटी में है। मेरे पापा ने अपने सेक्ट के सारे लोगों को बुला रखा है। 10 दिन में उस सील को तोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मिस्टर डाउ कहते हैं कि लिंगडन अगर उन्होंने सच में भी इस सील को अनलॉक कर लिया तो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस काम हो जाएगा। अब ये पूछता है कि तुम्हारे सेक्ट में कितने मैनिफेस्टेशन रन के बंदे हैं। इस पर टैंगली बताता है कि मेरे सेक्ट में 3 बंदे हैं जो मेरे फादर के साथ मिलाकर मैनिफेस्टेशन रन पर है। अब वो उसे कहता है कि चलो अपनी टेक्निक बताओ मुझे, अपनी जो 9th रैंक वाली टेक्निक तुमने प्राप्त की थी वो मुझे बता दो तुम। उसके अब इतना ज़्यादा बुली होने के बाद में टैंगली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब कर भी क्या सकता है बेचारा। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस डार्क विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एल्डर काउजेंग उसके क्लैन लीडर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेरी गलती की वजह से उसने यंग मास्टर को उठा के किडनैप कर लिया, पर मैं उसे जल्द ही पकड़ कर रहूँगा। इधर वो कहता है कि तुमने अपने हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन रन वाले कल्टिवेशन से भी उस ची क्रिएशन वाले बंदे से हार गए। क्या बात है भाई। उधर एक और बंदा होता है, वो बोलता है कि हम अपने क्लैन के ज़्यादा पावरफुल लोगों को इन्फॉर्म करके यंग मास्टर का पता लगा सकते हैं। इस पर सेक्ट लीडर कहता है कि रहने दो, इस बात की खबर कहीं पहुंचनी नहीं चाहिए, हमारा जल्द ही काम पूरा होने वाला है। सील ओपन होने से पहले पहले इसकी खबर कहीं बाहर जानी नहीं चाहिए। वो लड़का भी काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा जब उसने इस जैसे गधे को हरा दिया है, अब वो भी अपने लोअर कल्टिवेशन से, इसलिए इस बात को कोई भी फैलाएगा नहीं और अपने काम पे लगे रहो सारे के सारे। अब हमें डीमन क्लैन यानी कि डीमन सेक्ट के तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर वो प्रिंसेस बता रही होती है कि यिन पपेट सेक्ट की तरफ से कोई भी बड़े मूवमेंट्स नहीं दिख रहे, वो ज़्यादा ठंडे हो रखा है, पूरे कुछ भी हो नहीं रहा है आसपास। इस पर वो कहता है कि लीडर कहता है कि टांगशा इतना शांत हो ही नहीं सकता, उसके अपने बेटे की फिक्र तो होगी, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है इसका मतलब एक ही हो सकता है कि उसके पास कोई और भी इम्पोर्टेंट काम है। अपने सारे ची क्रिएशन रियल्म के बंदों को इकट्ठा कर लो, हम चल रहे हैं पपेट सिटी। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर लिंगडन का, जो कि अपने यंग मास्टर टैंगली और अपने सारे दोस्तों के साथ जा रहा होता है यिन पपेट सेक्ट की तरफ, क्योंकि उसे भी वो ट्रेजर चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। इस वाले एपिसोड को मैंने काफ़ी कैजुअली एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको ये वाला स्टाइल पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं अपने स्टाइल को थोड़ा प्रोफेशनल वापस कर सकता हूँ। हालांकि आजकल मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि काम बहुत है, इसलिए मैं ज़्यादातर कैजुअली ही बता रहा हूँ। अगर आपको ये वाला स्टाइल भी अच्छा लगे तो बता देना, मेरे लिए भी काफ़ी बढ़िया बात होगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, एक बात तो ज़रूर याद रखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो आए हो तो, क्योंकि नहीं करोगे तो मेरा क्या फ़ायदा भाई, मैं इतनी मेहनत से कर रहा हूँ, नया चैनल है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा बड़बड़ मत सुनो। ठीक है, गुड बाय।